को तोड़ते हुए लोगों को जुबान दे दी है। जब लोगों को जुबान मिलती है, बयान मिलता है, तो फिर मामला तो रुक नहीं सकते हैं। आप देखिए, हम हाईकोर्ट में खड़े हुए हैं, हम तो कल भी यहाँ पे थे। आपने देखा रात में 11-12 बजे यहाँ पे खवातीन आई, फैमिलीज आई, लोग खड़े हो गए हैं उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में हकीकी और हकीकी आजादी को ना जरा थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर देना चाहिए। हकीकी आजादी ये है कि जिस सरजमीन के ऊपर आपको बोलने की आजादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी नहीं है, सवाल उठाने की आजादी नहीं है, सवाल का जवाब देने का कोई बंदा बाउंड नहीं है, और एक बादशाहत कायम है यहाँ पे, एक जो डिक्टोरियल एक रजीम तो अपेरेंटली अमेरिकन बैठी हुई है, लेकिन डिक्टोरियन लॉज के साथ बैठे हुए हैं। इस जुल्म को, इस जबर को पाकिस्तान के लोग किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। आप इस तरह करें कि आप सारे के सारे इन लोगों को 25 करोड़ गिरफ्तार करके अटक जेल में डाल दें, बाकी जो बचते हैं उनको अडयाला में डाल दें, बाकियों को आप हिंदुस्तान भेज दें। लेकिन अगर आप इनको मार देंगे तो भी वो कहते हैं ना कि चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, आपको बता दिया कि किस वजह से नहीं मिला। ज्यूरिसडिक्शन का इशू है। पुलिस ने झूठ बोला कि उनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया। अब अटक में भी वकला इमरान रियाज के जा रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट से भी अप्रोच किया जाएगा, और प्रेस क्लब के सामने जो सहाफी हैं, सिविल सोसाइटी है, हम इस पर एहतजाज करेंगे। और मैं जो भी रात भी बड़ा जबरदस्त रिस्पांस था, अभी भी सब लोग एहतजाज में शरीक हों, और हमें ये बताना है कि जो इजहार राय की आज़ादी है उस पर हमें कोई कदगन मंजूर नहीं है, भले कोई भी है, किसका कोई भी स्टेटस है। ये सिक्योरिटी की आड़ में, इदारे की आड़ में अगर आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान के अवाम इस बयानिए को रिजेक्ट कर चुके हैं। जो भी है शफाफ तरीके से होगा, सामने होगा, हक सच की बात होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में मजीद अपडेट के साथ हाजिर हूंगा, अल्लाह ने के बाद। अच्छा समीर साहब, एक बात बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि पहले भी इदारों पर इल्जाम लगते रहे हैं, जिसमें आप मीर साहब का देखते हैं उस पर गोलियां उतारी गई सीने में, लेकिन उस वक्त वो गद्दार ठहरे थे, और आज यानी कि बकायदा नाम लिए जा रहे हैं कि सेक्टर कमांडर फलाए, तो इसको कैसे देखिए, ये मैं आपको बता, इसको कंफ्यूज नहीं करें। ये कोई इदारे की बतौर इदारा पॉलिसी नहीं है। इंडिविजुअल्स के एक्ट हैं जो पावरफुल हैं, जो इदारे को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आप जो पल्स आ रही है उसमें ये जो सारे एक्शंस हैं, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। वेटरन्स ऑफ क्या हाल है, जो रिटायर्ड फौजी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, उनकी बरात बंद की जा रही है। तो ये इदारा जो है उसके साथ ना पाकिस्तान के लोगों के कोई मसाइल हैं, ना हमारे कोई मसाइल हैं। ये चंद इंडिविजुअल्स जो सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं, नौकरी मजीद हो सकता है करना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं। रोग एलिमेंट जो है इदारों में, ये उसका काम है। आज भी पाकिस्तानी अवाम के दिल पाकिस्तान की फौज के साथ धड़कते हैं, हमारी रेंजर्स के साथ धड़कते हैं, इवन पुलिस के साथ। पुलिस वाले भी जो हैं, ऊपर से जो ऑर्डर आता है वो करते हैं ना। मैं अभी आ रहा था, 5 पुलिस वाले रुके, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्या करें। सर वो तो साथ है, लेकिन साथी क्यों तकसीम? साथी भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई तकसीम होगा इस मामले पर, कि अगर किसी को आप बोलने के हक से महरूम करें, कोई भी साफी पाकिस्तान का इसके लिए तैयार नहीं होगा। कुछ लोग अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो ये एक अलहदा बात है, वो नहीं आए। हर आदमी का एक अपना तरीका है एहतजाज का। हो सकता है वो इसलिए खफगी में हो, जैसे आपने जिक्र किया कि माजी में कुछ ऐसा हुआ तो पूरी तरह लोग नहीं निकले, शायद वो खफगी हो। लेकिन ये मैं दिल से कह रहा हूं कि आजादी इजहार के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें पाकिस्तान के तमाम सहाफी एक हैं, कोई भी उसमें इस मामले पर तैयार नहीं है। सवाल क्या इस तरह की चीजें आप पर भी FIR शेख पर भी इस तरह की चीजें आपको रोक पाएंगी सबको? ये अगर मैं रोक पाती तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ ये कहता कि एक्सटेंशन घर को जला देती है। एक्सटेंशन खुदा दे वास्ते ईगो से बाहर निकल आओ, कौम का सोचो। ये आपको कोई डरा हुआ बंदा लगता है? क्या पाकिस्तान के अवाम को, किसी सहाफी को आप डरा सकते हैं? भूल जाएं, कोई डरने वाला नहीं है। हमें पता है कि क्या प्राइस है इसकी जो हम बात कर रहे हैं। करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे कि कहां से आई ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, किसने ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम पर नाफज की, कौन कौन से करैक्टर यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल हुए। करते रहेंगे ये सवाल, हमारा हक है ये। समीर भाई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज काफी दिनों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, बहुत फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, और जो रेड लाइन थी वो भी क्रॉस कर चुके थे। क्या आपके ख्याल में वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके थे? कौन सी है रेड लाइन, मुझे आप बता दें, डिफाइन कर दे। क्या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की? क्या उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बात की? उन्होंने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात की, आजादाना इंतखाबात की बात की। और एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं,
और क्यों ये करप्ट लोग हम पे मुसल्लत किए, जिनके बारे में कहते थे कि ये चोर हैं चोर हैं? क्या कोई डील कर ली है? क्या उस चोरी में कोई हिस्सा ले लिया है? इन चोरों को मैं उन ब्रीफिंग्स में हूं, अब नाम बताऊं? हमें कहते रहे 2 साल कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनको हटाना है। अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तो अब अगर ये तवक्को करते हैं कि हम इनकी बैत करें, तो हर दौर का यजीद है। और इस दौर के यजीदों को मैं ये बता दूं कि आप न पाकिस्तान के अवाम को चुप करवा सकते हैं, न सहाफियों को। ये सवाल होता रहेगा जब तक इस करप्ट टोले से जान नहीं छूटेगी। हर दौर का यजीद होता है, वक्त का हुसैन कौन है? अवाम वक्त की हुसैन है। आप भी उस ग्रुप में शामिल हैं। ये जो आप खड़े हुए टेप कर रहे हैं, आपको डर है कोई कि आप ये चलाएंगे तो कोई आपको पकड़ लेगा? कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पुलिस वाले खुदा की कसम ये गाड़ी रोक के कसम खा के कह रहा हूं, मैंने कहा साढ़े दिल तोड़े नाल ने। मजबूरी है लोगों की, जुल्म है, ताकत है, इसे कहते हैं फैशिज्म। बट पीपल ऑफ पाकिस्तान विल रिजेक्ट इट, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा समीर भाई, जब से इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हुए कल, तो उसके बाद कोई आपको भी साइड मिले या आपको भी किसी ने इदारे ने या किसी? मैं भाई सोचता ही नहीं हूं। मेरे पास फोन आते हैं जिनके नंबर मुझे हैं, वो मैं उठा लेता हूं। कोई ना मालूम आए, कोई और आए, मैं कोई फोन नहीं उठाता। मैं कोई आर्मी नहीं हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। और भाई मुझे उठा के ले जाना है, ले जाओ। मुझे कहीं जाके बंद करना है, कर दो। मैं सवाल करता रहूंगा भाई। जहां जेल में डालोगे वहां पे भी करता रहूंगा, हवालात में डालोगे वहां पे भी उन लोगों से पूछता रहूंगा कि यार ये क्यों करप्ट लोग हम पे मुसल्लत किए हैं। वी डिजर्व बेटर, पाकिस्तान डिजर्व्स बेटर। यार ये सवाल है, किसी इदारे की बात नहीं है। समीर भाई, आखिरी सवाल आपकी जहमत तमाम। आपने कहा कि हमें ब्रीफिंग्स में बताया जाता रहा कि ये चोर हैं, ये फलां हैं। इवन कि इमरान रियाज ने भी ये रेफरेंस उस सेमिनार में जिसमें आप भी मौजूद थे दिया था। सवाल ये है कि क्या एक सहाफी, एक एंकर उन ब्रीफिंग्स के ऊपर जिनको कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया, तो उसमें अप्रूव भी नहीं किया गया, उन एविडेंस की बुनियाद पर किसी बयानिए के साथ खड़ा होना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, आपके इदारे अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग दे, आप इस पे यकीन नहीं करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर अगर एक ब्रीफिंग दी जाती है कमेटी के, हमारे इलेक्टेड लोग, क्या आप उस पर यकीन नहीं करेंगे? हमारी पुलिस, ये आईजी अगर हमें बुला के कहता है कि ये चीजें हो रही हैं, क्या मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा? फौज के लोग अगर बुला के कहते हैं, क्या मैं उस पर, ये मेरा उन पर ट्रस्ट है कि मैं उनकी बात पर यकीन करता हूं। मुझे समझा दें, मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? बस ये सवाल है। अगर वो चोर नहीं थे और आपने उन्हें चोर कहा तो हमें बताएं, माफी मांगे कौम से कि गलती हो गई, हम गलत कहते रहे। और अगर वो चोर थे तो भाई, अगर वो कल चोर थे तो फिर आज कैसे पाक हो गए, आज कैसे वो साफ हो गए? बस ये बात है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू।